अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। हर औरत को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ़ चीज़ों से नवाजा हुआ होता है। किसी के पास अगर ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो ये सोचकर अपने हाथ को रोक लेता है क्योंकि उसके आगे बहुत सी मजबूरियाँ और उसके बच्चों का फ्यूचर उसे नज़र आ रहा होता है। या तो फिर किसी के पास अगर ज़्यादा वसाइल होते हैं तो पैसों की कमी होती है। मेरी हर वीडियो में मैं आपके साथ ना तो सिर्फ अपनी रूटीन शेयर करती हूँ, बल्कि साथ साथ मेरी ये कोशिश होती है कि अगर आप मेरे चैनल पर आए हैं तो कुछ ना कुछ सीख कर जाएँ। तो आज का जो व्लॉग है ना वो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। होम ऑर्गेनाइजेशन और बजट मैनेजिंग पे बात करेंगे। तो चले स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महीने के एंड में ना तकरीबन तमाम घरों का एक जैसा हाल होता है, क्योंकि महीने के स्टार्ट और मिड में ना हम इतने ज़्यादा अखराजात और एक्सपेंसेस कर चुके हुए होते हैं कि जब एंड तक आते हैं ना तो हाथ ना बिल्कुल तंग सा हो जाता है। तो बहुत ना सोच समझ के पैसे खर्चने पड़ते हैं। यहाँ पे ना मैं अपने लिए अंडा पराठा बना रही थी और मेरा बहुत दिल कर रहा था कुछ अच्छा सा खाने को, क्योंकि ना यूजुअली मैं क्या करती हूँ कि हफ़्ते के 5 दिन मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्दी डाइट लूँ। तो मैं सुबह में तकरीबन जो है ना वो बॉयल एग्स ही ले रही होती हूँ। लेकिन वीकेंड पे दिल करता है, सभी का दिल करता है वीकेंड। तो मेरा ख़्याल है बच्चे, बड़े, बूढ़ों सबका ही होता है, क्योंकि वीकेंड जब आता है ना तो एक अलग सी दिली खुशी हो रही होती है कि हम ये करेंगे, वहाँ जाएँगे, और मतलब बहुत सारे ना एक्साइटमेंट वाले प्लान्स हमारे दिमाग में चल रहे होते हैं। तो मेरा भी बस बच्चों वाला दिल हुआ हुआ था और मेरा दिल कर रहा था कि मुझे अंडा पराठा खाना है। तो पहले तो माइंड में ये आइडिया आया कि चलो बाज़ार से जो है ना वो हलवा पूरी ऑर्डर कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना तलाबात की ऐप है, जैसे पाकिस्तान में है ना फूड पांडा की ऐप, वैसे यहाँ पे तलाबात की है। तो मेरा बहुत दिल हुआ कि तलाबात से ना मैं हलवा पूरी ऑर्डर कर लूँ, लेकिन वही वाली बात कि महीने का एंड चल रहा था और मुझे ज़रा ना सोच समझ के अखराजात करने थे। तो मैंने थोड़ा-सा अपने माइंड को चेंज किया और ये सोचा कि अगर कुछ अच्छा खाना ही है तो व्हाई नॉट, ज़रूर खाते हैं, लेकिन घर में बनाकर। और मैं आपको बताऊँ, मुझे ना हलवा पूरी के अलावा अंडा पराठा भी बहुत पसंद है। मैं बस अपने वेट की वज़ह से ना अपने आप को कंट्रोल कर लेती हूँ। तो हलवा पूरी का ऑप्शन ना स्किप करके मैंने फिर अपने लिए अंडा पराठा बनाया। बस थोड़ा-सा ना मैंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया। अगर आप कोशिश करें ना, थोड़ी-सी भी कोशिश करें, आपकी नीयत अच्छी हो और अपने माइंड को डाइवर्ट कर लें, तो यकीन कर लें आप, जो ये फ़ज़ूल अखराजात हमारे होते हैं ना, माना कि कभी-कभी अपने ऊपर भी खर्चना चाहिए, लेकिन थोड़ा-सा दिमाग इस्तेमाल करके। मेरा दिल कर रहा था हलवा पूरी खाने को, लेकिन क्योंकि मुझे अंडा पराठा भी पसंद है, तो मैंने फिर अपना माइंड थोड़ा-सा डाइवर्ट किया और अपने लिए अंडा पराठा बना लिया। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, किसी चीज़ की कोई कमी तो है नहीं। अगर मतलब ना थोड़ा-सा इंसान को ना अपना माइंड चेंज करने की ज़रूरत होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपके दिमाग में जैसे ही जो चीज़ आ रही है, जैसे मेरे दिमाग में हलवा पूरी आ रहा था तो मैं उसी वक़्त उसको ऑर्डर कर लेती, नहीं। ये ना आपको थोड़ा-सा सोचना पड़ता है, स्पेशली जब आप एक हाउसवाइफ़, एक होममेकर बन जाती हैं ना, और ख़ास करके बच्चों की माँ। तो फिर मैं कहती हूँ कि आपको ना सोच समझ के पैसों का खर्चा जो है वो करना चाहिए। अच्छा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये वाला जो वीलॉग है ना, ये वीकेंड पे मैंने रिकॉर्ड किया था। वीकेंड पे ना दिल करता है कि कुछ अलग सा डिफरेंट से बना के खाया जाए, लेकिन बजट में रहते हुए। तो वही वाली बात है कि अगर आप बाज़ार से यही चीज़ लेकर, कोई भी चीज़ लेकर खाते हैं तो वो आपको बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन अगर वही चीज़ थोड़ी सी एफ़र्ट डाल के आप घर में बना लें तो वो थोड़े से ना कम पैसों में भी बन जाती है और आपके पैसों की बचत भी हो जाती है, मैं तो कहती हूँ। ये जो टी केक्स होते हैं, हम बाज़ार से कितने ख़रीद के खाते हैं, ब्राउनीज़ वग़ैरह। लेकिन यकीन करें, मैं यही चीज़ें जो है ना वो घर में बनाती हूँ और इससे ना तो सिर्फ़ मेरे पैसे बच जाते हैं, बल्कि अपना शौक़ भी मैं पूरा कर लेती हूँ, क्योंकि मेरी फ़ैमिली में ना टी केक मैं और मेरे हस्बैंड बहुत शौक़ से खाते हैं। सो अभी ना यहाँ पे मैं शाम की चाय के लिए टी केक प्रिपेयर कर रही थी, जिसके लिए मैंने बटर मिल्क बनाया। 1/3 कप में मैंने 1 टीस्पून ऑफ विनेगर लेके उसको मिक्स करके छोड़ दिया था, ताकि ये हमारा अच्छा सा बटर मिल्क तैयार हो जाए। बटर मिल्क इसीलिए तैयार करते हैं ताकि आपका केक जो है वो सॉफ्ट हो जाए। उसके अलावा मैंने यहाँ पे यूज़ किए 2 अंडे। आप चाहें तो 1 अंडे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 अंडे से भी बहुत अच्छा केक बन जाता है। लेकिन मेरा थोड़ा दिल था कि मैं 2 अंडे ले लूँ, तो मैंने 2 अंडे ही लिए। लेकिन फ़िक्र नहीं करनी आपने, अगर आपके पास 1 ही अंडा है तो भले से आप 1 ही अंडा डालें। अच्छा, यहाँ पे ना आपने 2 अंडों को ले लेना है, लेकिन आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है। इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपके अंडे जो है ना वो ठंडे नहीं होने चाहिए फ्रिज के। इसके बाद ना आपने इसमें डालना है येलो फूड कलर। ये भी बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर तो आपके पास है तो आप डालें। इससे बड़ा प्यारा खूबसूरत सा ना, जो बेकरी पे मिलते हैं टी केक, वैसा सा ना कलर आ जाता है। तो अगर नहीं है तो स्किप कर दें, वरना ये बहुत प्यारा सा ना कलर आता है। ऐसा लगेगा जैसे आपने बेकरी से ख़रीदा हुआ
केक है ये आपका और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। सो यहाँ पे मैं थोड़े हेल्दी तरीके से बना रही थी, तो मैंने यहाँ पे ली है ब्राउन शुगर। आप चाहें तो वाइट शुगर भी ले सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैं लूँगी 1/3 कप ऑफ ऑयल। और आपने ना इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि आपने कप एक ही रखना है। अगर आप ये वाला कप, जैसे कि मैं ये वाला यूज़ कर रही हूँ ना, तो आपने इसी कप के हिसाब से ऑयल की, चीनी की, मैदे की, हर चीज़ की मेजरमेंट करनी है। आपने डिफ़रेंट डिफ़रेंट कप्स नहीं लेने। ऑयल, अंडे और ब्राउन शुगर को अच्छे तरीके से मैंने बीट कर लिया था। बहुत ज़्यादा भी कोई बीट करने की ज़रूरत नहीं है, बस हल्का-हल्का सा बीट कर लें, इतना कि आपकी जो चीनी है ना वो डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद ना आप जो है वो मैदा लें, और मैदा जो है ना मैंने उसी कप के हिसाब से मेज़र करके तकरीबन लिया था 1 कप, और उससे थोड़ा-सा ज़्यादा, समझ लें 1 कप और 1/3 कप। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे मैदा नहीं छाना था, क्योंकि यहाँ पे जो मैदे की क्वालिटी है ना वो बहुत अच्छी है और मुझे लगता है इसको छानने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ मैदा, हर औरत को, हर होममेकर को पता होता है ज़ाहिर है अपने किचन की चीज़ों का। अगर आपको लगता है कि इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो आप छान लें उसको। मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं छाना था। सो यहाँ पे ना मैंने मैदा ऐड करके 1 एंड 1/3 कप, इतना तकरीबन मैंने मैदा लिया था, और इसको जो है वो मैंने इसमें डाल दिया था। अब आप देखें, अगर मैं यही चीज़ बाज़ार से ख़रीदती तो मुझे कितने महंगे पैसों में मिलती। तो मैंने क्या किया कि मैंने इसी को घर में तैयार कर लिया, ताकि मैं अपने पैसों की बचत भी कर सकूं, और जो चीज़ मुझे और मेरे हस्बैंड को पसंद है वो शाम की चाय के साथ एंजॉय भी कर सकूं। यहाँ पे मैंने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा दोनों तकरीबन जो है वो 1-1 टीस्पून लिया था, और इसको भी इसमें डाल दिया था। अच्छा, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है ना वो दोनों डिफरेंट तरीके से काम करते हैं। तो अगर आप सिर्फ बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी डालती हैं तो इट्स फाइन, लेकिन अगर दोनों हैं तो फिर दोनों ही डालें। उसके बाद मैंने इसमें बटर मिल्क डाल दिया था। बटर मिल्क डालने से ना आपका केक बहुत ही सॉफ्ट और स्पंजी बन के निकलेगा। आपने ना फिर अच्छी तरीके से बैटर को मिक्स कर लेना है, इतना कि आपको ना मैदे का कहीं भी सूखा हुआ इंग्रेडिएंट या उसका पाउडर नज़र नहीं आना चाहिए। अच्छे तरीके से हर चीज़ को मिक्स कर लें। फिर जो भी आपके पास पैन है जिसमें आप बेकिंग करने वाले हैं वो ले लें। मेरे पास यहाँ पे प्रेस्टीज का है। मुझे आज भी याद है, मैंने आज से तकरीबन कोई 3-4 साल पहले ये प्रेस्टीज का लिया था, और यही सोच के लिया था कि किसी एक अच्छी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करूँगी, और ऐसी चीज़ पे इन्वेस्टमेंट करूँगी कि मुझे ना दोबारा ख़रीदने की ज़रूरत ना पड़े। और आप सबको पता है कि प्रेस्टीज जो है ना वो एक बहुत अच्छा ब्रांड है। इसको ख़रीदने का मकसद मेरा यही था। मुझे इसको ख़रीदते हुए भी बहुत टाइम लग गया था। मुझे ना 5 से 6 महीने लगे थे इसके पैसे जमा करने के लिए। मैं ना अपनी पॉकेट मनी में से थोड़े-थोड़े पैसे निकाल के अलग करती रहती थी कि मैं ये केक बेक करने के लिए जो है वो ख़रीद लूँ। सो अब देखें, तकरीबन इस पैन को जो है ना मेरे पास 3 से 4 साल हो गए हैं, और ये अभी तक इतना अच्छा है। आपको वीडियो की ये क्लिप देखने से कहीं से नहीं लग रहा होगा कि ये मेरे पास इतना पुराना है। इसको ना मैंने अच्छे से ऑयल से ग्रीस कर लिया था ब्रश की मदद से, और मैदे से मैंने इसको डस्ट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें बैटर डाला, और बैटर जो है ना आपने फ्लैट तरीके से डालना है। अभी ना मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। पहले तो आप इसमें बैटर डाल दें, और ये देखें इस तरीके से ना आपने इसको टैप टैप करना है अपने स्लैब के काउंटर के ऊपर किचन में, ताकि ना इसकी एक तो बबल्स भी निकल जाएं और इसमें कोई एयर भी ना बने, और ये ना फ्लैट हो जाए, मतलब अजीब तरीके से शेप में निकल के ना आए आपका केक बेक होने के बाद। उसके बाद मैंने अवन को जो है ना वो प्री हीट कर लिया था 40 मिनट्स पहले 130 पे, और मैंने ऊपर और नीचे दोनों की रॉड ऑन की थी। वैसे तो अगर आप ऊपर वाले पे बेक कर रहे हैं तो ऊपर का ऑन करें, लेकिन मैं प्रेफर करती हूँ कि दोनों की साइड का ओपन करूँ, ऊपर और नीचे दोनों का, तो इसलिए मैंने दोनों ऊपर का और नीचे का ओपन कर लिया था। अच्छा, मेरे केक को ना बेक होने में तकरीबन लगता है मेरे अवन के अंदर 1 घंटा तो लगता ही है, क्योंकि मैं ना 130 टेम्परेचर पे रखती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मुझे ये डर होता है कि ये ख़राब ना हो जाए। सो यहाँ पे जो है ना वो केक बिल्कुल रेडी था, और इस वक्त ये इतना गर्म था, लेकिन आप लोगों को दिखाना भी था और दिल भी कर रहा था कि जल्दी से अच्छी सी चाय बनाऊँ और इसको ना इंजॉय करूँ और अपने हस्बैंड के साथ खूब सारी बातें भी करूँ। सो यहाँ पे ना मैं इसकी कटिंग करके आपको दिखा रही हूँ। इसका कलर देखें कितना खूबसूरत है। ये मैंने तकरीबन, ये वाली जो क्लिप है ना तकरीबन कोई 1 हफ़्ते पहले रिकॉर्ड की थी, और अब जब मैं ये क्लिप दोबारा देख रही हूँ तो मेरे मुँह में पानी आ रहा है और दिल कर रहा है कि मैं दोबारा बनाऊँ। सो ये है केक का फाइनल लुक। आप लोग भी ज़रूर ट्राई आउट कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है, और चाय के साथ बनाएंगे ना तो अगर आपका मूड भी ख़राब है ना तो वो यकीनन रिफ़्रेश हो जाएगा।
एक औरत के लिए ना बजट को मेंटेन करने के साथ-साथ ना होम की ऑर्गेनाइज़ेशन भी बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। अक्सर अमूमन घरों में मैंने देखा है कि औरतें जो है ना वो बर्तन जो है ना वो अपने सिंक में जमा कर लेती हैं, या मैंने तो बहुत दफ़ा देखा है कि घरों में ना मासियों के आने का इंतज़ार हो रहा होता है कि मासी आएगी तो वो बर्तन धोएगी। क्यों भई, आपको पता है कि जहाँ पे झूठे बर्तन होते हैं ना, वहाँ पे जिन्नात का बसेरा, जो बुरे जिन्नात होते हैं ना, उनका बसेरा ज़्यादा होता है। ख़ास करके अगर रात को सोने से पहले किचन गंदा छोड़ दो ना, तो फिर तो बुरे और जो ख़राब वाले जिन होते हैं ना, वो तो आते ही आते हैं और आपके बर्तनों को भी चाटते हैं, और शैतान का बसेरा भी वहीं होता है जहाँ गंदगी होती है। तो कोशिश करें कि मासियों पे तो बिल्कुल डिपेंड ना करें, बल्कि खुद से ही ना जब आप देखें कि आपके किचन के सिंक में जो है वो बर्तन जमा हो रहे हैं, तो फ़ौरन के फ़ौरन जो है वो उसे वॉश कर लें। किसी के आने का, मासी के आने का इंतज़ार ना करें। किसी पे डिपेंडेंट होने की ज़रूरत ही क्या है, जब अल्लाह ने आपको आपके हाथ पैर सलामत दिए हैं, खुद ही से साफ़ कर लें। आजकल जो है ना वो यूट्यूब का और सोशल मीडिया का ज़माना है। मैंने ना यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा है, दूसरों के लाइफ़स्टाइल को देखकर, रूटीन व्लॉग्स को देखकर, और बहुत सी चीज़ें जो है ना वो अपने लाइफ़स्टाइल में इम्प्लीमेंट भी की हैं और उनको खुद से ट्राई आउट करने की कोशिश भी की है। सो अब ना मैं यहाँ पे आपके साथ बड़ी ज़बरदस्ती एक टिप शेयर कर रही हूँ। पहले तो ना ये एक बात बोलना चाहूँगी कि अपने ज़हन में ना मोटे-मोटे कामों की लिस्ट बनाकर एक जगह उनको जमा करने की जो ये आदत है ना, इसको ख़त्म कर दें, क्योंकि मैं भी पहले यही किया करती थी। जो बड़े-बड़े जो इम्पोर्टेंट काम होते थे ना, जैसे कि किसी दीवार को साफ़ करना है या अलमारी को साफ़ करना है, तो उसके लिए ना मैं ये एक लिस्ट अपने दिमाग में बनाती रहती थी, और वो इतने जमा हो जाते थे कि फिर मैं उनको ना बस सिर्फ़ सोच-सोच के ही ना हिम्मत ही नहीं जुटा पाती थी करने की। तो अब मैं क्या करती हूँ, जैसे-जैसे टाइम मिलता है अपने घर को ऑर्गेनाइज़ और उसको मेंटेन रखने की पूरी कोशिश करती हूँ। मेरे जो ये किचन के टाइल्स हैं ना, ये बहुत ज़्यादा काले हुए हुए हैं, और हमें ना इस अपार्टमेंट में आए हुए तकरीबन 2 साल हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये मेरे आने के बाद जो है काले हुए हैं, नहीं, जब मैं आई थी ना तभी से मैं ये ऑब्ज़र्व कर रही थी कि जो किचन के टाइल्स हैं ना बड़े काले हैं। तो आज ना मैंने फाइनली हिम्मत जुटाई कि मैं ना इनको साफ़ करके ही छोड़ूँगी, क्योंकि मैंने यूट्यूब पे जो है ना वो एक व्लॉग देख लिया था, जिसमें एक औरत ने ये तरीका बताया था कि आपने कैसे अपने किचन के टाइल्स को साफ़ करना है। एक बाल्टी में मैंने पानी भरा, छोटा-सा टब जो कि मेरे लिए मैनेज करना आसान हो। इसमें मैंने थोड़ा-सा सर्फ़ डाला, हार्पिक डाला और बेकिंग सोडा डाला। आपको पता है बेकिंग सोडे के अंदर ये ख़ासियत होती है कि वो गंदगी को जो है ना वो जड़ से निकाल देता है। और इसके साथ मैंने एक ग्लव्स चढ़ाया, क्योंकि अगर मैं डायरेक्टली ये काम करती ना, तो आपको पता है हार्पिक के अंदर ना तेज़ाब होता है, ब्लीच होता है, उससे मेरे हाथ ख़राब हो सकते थे। तो पहले मैंने ग्लव्स चढ़ाया, और आपको भी यही रिकमेंड करूँगी कि आप भी ग्लव्स ज़रूर पहन लीजिएगा। पानी को अच्छे तरीके से मैंने हर चीज़ के साथ हल कर लिया था, मिक्स कर लिया था, और अब ब्रश को मैंने उसमें डिप करके जो ये टाइल्स काले हो गए थे ना, मैंने इस पे रगड़ना शुरू कर दिया। आप खुद देखें, आपके सामने मैं जो हूँ, मैं इसको क्लीन कर रही हूँ, और आपको खुद ही नज़र आ रहा होगा कितना बड़ा डिफ़रेंस है। तो आपको ना बाज़ार से आजकल ये जो चल पड़े हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे, स्पेशली इंस्टाग्राम पे मैंने देखा है कि आजकल तो लोग क्लीनिंग सर्विसेज़ भी देने लगे हैं, और इतनी ज़्यादा महँगी होती हैं वो, जबकि उनका तरीका भी बिल्कुल सेम होता है। ये वो लोग भी यही सॉल्यूशन बना के लेके आ रहे होते हैं आपके घर में, आपके घर को साफ़ करने के लिए। तो मैं ये कहती हूँ कि बाज़ार से क्लीनिंग सर्विसेज़ लेने की ज़रूरत ही क्या है आपको, जब आप खुद थोड़ी-सी एफ़र्ट डाल के जो है वो अपने घर को अच्छे से क्लीन कर सकती हैं। मैंने ना टाइल्स को जितना रगड़ सकती थी रगड़ा, उसके बाद एक जग में पानी डाला, और मेरे किचन में ना नाली बनी हुई है, तो इसलिए मैंने फिर ना पानी डाल दिया था ताकि नाली की तरफ पानी जाए, और वाइपर से ना मैंने खींच-खींच के भी नाली की तरफ ही पानी को डाइवर्ट किया, उसी तरफ पानी को खींचा ताकि नाली से अच्छे से आराम से निकल जाए। सो मैंने ना वाइपर अच्छे तरीके से लगा लिया था ताकि मेरा जो है वो किचन बिल्कुल ड्राई हो जाए। और अभी ना मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ जो मैंने टाइल्स पे इतनी मेहनत की थी। तो ये तो नहीं कहूँगी कि 100% साफ़ हो गए थे टाइल्स, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मेरे आने से पहले ही टाइल्स बहुत काले से थे, तो फ़र्क तो पड़ा था। मतलब समझ लें 100 में से 60 टू 70% फ़र्क तो पड़ा था, एटलीस्ट मेरे दिल को सुकून हो गया था। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबने अपने कीमती रूटीन में से मेरे व्लॉग को देखने के लिए थोड़ा-सा टाइम निकाला। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।